dear viewers, this is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today I have come up with a small and very compact and beautiful project, that is Air Pollution Management System of Delhi for IP students 2020 to 23 class 12th. तो ये बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है और स्टूडेंट्स के लायक बनाया गया प्रोजेक्ट है। रादर हमारे किसी स्टूडेंट ने ही इसे डेवलप किया हुआ है और मैं इसको जनरलाइज करके आपके सामने रख रहा हूँ. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इट विल हेल्प यू अलॉट इन डेवलपिंग योर ओन प्रोजेक्ट ऑन द सेम टॉपिक, राइट? सो विदाउट एनी डिले लेट अस गो टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट. पहले तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट का रनिंग दिखा देता हूँ, एग्जीक्यूशन. बहुत सिंपल लाइब्रेरीज यूज़ की गई हैं जो आपके सिलेबस में है. पैंडास, नमपाई, सिस, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एसपीएलटी, दैट्स इट. और एक डाटा फ्रेम है. डाटा फ्रेम के बेसिस पर आप कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट एक डाटा फ्रेम है. यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको डाटा फ्रेम पोल्यूशन. यहाँ पर ये मेजर नॉट डाटा फ्रेम, रादर CSV फाइल मैं कहूँगा इसको. ये CSV फाइल है और इस CSV फाइल के बेसिस पर सारा एनालिसिस इस प्रोजेक्ट में दिखाया गया है और सभी स्टेशंस की कोड है, कहाँ कहाँ की रीडिंग ली गई है पोल्यूशन से रिलेटेड. 55 स्टेशन कोड, डेट ये है, ठीक है. और ये रीडिंग ली गई जो डेट्स हैं, ये निज़ामुद्दीन, SO2 गैस कितनी है, RSPM क्या है और NO2 की मात्रा क्या है एयर में. इसी तरह से कई स्टेशंस आप देखेंगे इसमें. निज़ामुद्दीन 15 अक्टूबर 15 दिसंबर से लेकर के ये सारी डेट्स हैं, ठीक है. नवंबर की डेट्स हैं, 15 दिसंबर की डेट है. इसके बाद आपका है शहजादा बाग, शाहदरा, जनकपुरी, सीरी फोर्ट एंड ऑल, सरोजी नगर, चांदनी चौक. सो दिस इज रियल डेटा सेट फॉर द ईयर 2015. कहीं से ये डेटा सेट मिल गया और उसके ऊपर बच्चे ने जो है एनालिसिस करने की कोशिश की है इसमें. तो ये रही आपकी CSV फाइल. अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एग्जीक्यूशन. इस प्रोजेक्ट में 3 मेन्यूज बनाए गए हैं. मेन एक तो डाटा विजुलाइजेशन जिसके थ्रू ग्राफिंग चार्टिंग की जाएगी, और डेटा एनालिसिस में आप डेटा फ्रेम से क्वेरीज कर रहे हैं, और मैनिपुलेशन में आप कोई भी रो कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं. अगर ज़रूरत पड़ती है तो कोई रिकॉर्ड, किसी पार्टिकुलर स्टेशन का रिकॉर्ड किसी पार्टिकुलर डेट में ऐड किया जा सकता है और उसके बेसिस पर भी एनालिसिस में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा. नाउ मेन्यू बनाने का वही सिंपल तरीका है. व्हाइल लूप में इसे आपको बार बार मूव कराया गया, सो दैट आफ्टर एवरी ऑपरेशन, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एवरी फंक्शन से डिस्प्ले, एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन, ये सभी फंक्शंस को करने के बाद वापस आपका कंट्रोल आपके प्रोग्राम में आ जाता है. और जब भी आप एग्जिट करेंगे, यहाँ 4th ऑप्शन से एग्जिट करेंगे. यहाँ पर 4th ऑप्शन में सिस्टम डॉट एग्जिट दिया गया है. अदरवाइज इफ यूज़र एंटर्स एक्स्ट्रा देन 1 2 3 4 ऑप्शन, तो ये आपका इनवैलिड ऑप्शन करके ट्राई अगेन एंड द लूप कंटिन्यूज. सो दिस इज द मेन मेन्यू. एंड देयर आफ्टर मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट. ये डिस्प्ले वाला फंक्शन है ग्राफिंग के लिए. लाइन चार्ट 2 बनाए गए हैं, बार चार्ट 2 बनाए गए हैं. ये आपका मैनिपुलेशन वाला फंक्शन है. मैनिपुलेशन में क्या दिया गया है, इंसर्शन ऑफ ए रो, डिलीशन ऑफ रो, डिलीशन ऑफ कॉलम. कोई भी रो कॉलम डिलीट कर सकते हैं. देयर आफ्टर ये डाटा एनालिसिस है. टॉप रिकॉर्ड, बॉटम रिकॉर्ड, प्रिंट स्पेसिफिक कॉलम, प्रिंट मल्टीपल कॉलम्स, डिस्प्ले कंप्लीट स्टैट्स, डिस्प्ले कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा फ्रेम. तो ये बहुत सिंपल ऑप्शन इसमें यूज़ किया है बच्चे ने. और आप भी इस तरह के कुछ ऑप्शन आप और ऐड करना चाहते हैं इसमें ऐड कर सकते हैं. इट हैज़ नो लिमिट, ठीक है. एक ये बेसिक तरीका आपको दिया गया है.
इसे आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बहुत सारा एक्सपेंशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज कॉम्पैक्ट करना चाहते हैं तो ये लिमिटेड ऑप्शंस के साथ आपका ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। So this is bar chart 2, bar chart 1 and similarly line chart 1 and line chart 2, दो line chart बनाया है और ये मेन्यू सेट हो गया। और मैनिपुलेशन आपका उसी मेन्यू के अंदर ही इसने हेड टेल और जो भी फंक्शंस यूज करके इसने किया हुआ है। सो दिस इज अ वेरी गुड एंड कॉम्पैक्ट फंक्शन। इसमें मैंने MySQL का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है क्योंकि MySQL दिस ईयर बाय MySQL इज नॉट पार्ट ऑफ करिकुलम इन 2022-23। MySQL के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, हमें CSV फाइल पर ही डाटा हैंडलिंग करनी है और डाटा फ्रेम बना करके उसमें से आपको सारा मैनिपुलेट करना है और ग्राफिंग विजुअलाइजेशन करना है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट मैंने दिखा दिया। अगर इसका कुछ ऑप्शन में रन करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से आपका ये एग्जीक्यूशन होगा इस प्रोजेक्ट का, देखिए। It is these are four options of the air pollution in Delhi। मेन मेन्यू है आपका। नंबर 1 अगर मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए नंबर 1 लाइन चार्ट SO2 एंड NO2 नंबर 1 ऑप्शन। यहाँ से भी किसी पार्टिकुलर स्टेशन का आप ले लीजिए, सपोज मैं निजामुद्दीन का लेता हूँ, कंट्रोल C करके यहाँ पर लोकेशन डाल देता हूँ। So this is the line chart drawn for two types of gases, SO2 and NO2 in the air for different dates. It is given over here. The readings are different dates की। Air pollution level of components निजामुद्दीन। Okay. Similarly, आप कोई भी बार चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको थर्ड ऑप्शन करके दिखा देता हूँ और सेम प्लेस के लिए निजामुद्दीन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये बार चार्ट ड्रॉ हो गया है, ठीक है। SO2 एंड NO2 डेट ऑफ रीडिंग है और एयर पोल्यूशन इन दिल्ली लेवल ऑफ कंपोनेंट्स। तो दिस इज बार चार्ट। सिमिलरली 5 प्रेस करके आप बैक चले जाएंगे, फिर डाटा एनालिसिस पे सेकंड मेन्यू से ये देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन डाटा एनालिसिस आ गया। टॉप रिकॉर्ड में आप नंबर 1 टॉप रिकॉर्ड कितने देखना चाहते हैं, मैं 7 देखना चाहता हूँ, हेड फंक्शन यूज किया गया। इसी तरह से नंबर 2 ऑप्शन बॉटम रिकॉर्ड्स, यहाँ पर आपने 8 दे दिया। 8 रिकॉर्ड्स आर बीइंग डिस्प्लेड, यहाँ पर देखिए 8 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली कोई स्पेसिफिक कॉलम आपको डिस्प्ले करना है, सपोज थर्ड ऑप्शन 2 प्रिंट स्पेसिफिक कॉलम। अब कॉलम में ये सारे कॉलम्स दिए हुए हैं, इनमें से कोई कॉलम आप डिस्प्ले कर सकते हैं। सपोज आई वांट टू डिस्प्ले लोकेशन कॉलम, सो आई हैव रिटन हियर लोकेशन एंड एंटर। अच्छा, यहाँ पर जो सिंगल कोट में आपको लोकेशन नहीं देना था, इसे फिर से मुझे एग्जीक्यूट करने दीजिए। वी वर डूइंग सेकंड ऑप्शन डाटा एनालिसिस और स्पेसिफिक कॉलम थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, लेकिन यहाँ से सिंगल कोट हटा दीजिए, ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग है ये, ठीक है, इनपुट फंक्शन से दिया गया है। सो यू कैन सी द ऑल लोकेशंस हैव बीन डिस्प्लेड। यहाँ डॉट डॉट आ रहा है, लेकिन देयर आर 732 रोज, इसमें 732 रो है, यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है। सारी रोज डिस्प्ले नहीं हो सकती हैं एट ए टाइम। इसके लिए सेट ऑप्शन एक मेथड होता है, उसके थ्रू आप डिस्प्ले कर सकते हैं। हमारे पिछले प्रोजेक्ट्स में मैंने उसका यूज किया हुआ है। चौथा ऑप्शन, अगर आपको मल्टीपल कॉलम डिस्प्ले करना है तो आप फोर्थ यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं लिस्ट ऑफ कॉलम्स दे देता हूँ। सपोज लोकेशन एंड SO2 जो गैस है उसका अमाउंट डिस्प्ले करने के लिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर देना है लिस्ट के फॉर्म में, तो मैंने यहाँ लिस्ट के फॉर्म में दे दिया। अब ये दोनों कॉलम्स आप देख रहे हैं यहाँ पर करस्पॉन्डिंग 2 कॉलम्स आर बीइंग डिस्प्लेड, राइट। डेट भी डिस्प्ले करा सकते हैं। देयर आफ्टर कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर 5वां ऑप्शन ये कंप्लीट स्टैट्स है, स्टीयन कोर SO2 RSPM, इसका मीन क्या है, काउंट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, 25%, 50%, 75%, मैक्सिमम वैल्यू। ये स्टैटिस्टिक्स फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम लोग इसे डिस्प्ले करते हैं। ऑल्दो दैट फंक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ करिकुलम दिस टाइम, बट स्टैटिस्टिक्स फंक्शन सिंपल है। डिस्क्राइब फंक्शन है, उसके थ्रू आप ये स्टैट्स डिस्प्ले कर सकते हो। और 6th ऑप्शन बहुत सिंपल है, प्रिंट DF किया होगा इसने पूरा, नहीं, ये डाटा फ्रेम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से कॉलम है,
उनका डेटा टाइप क्या है एंड एवरीथिंग अबाउट द डाटा फ्रेम। तो इस तरह से आपने देखा कि एनालिसिस में ये हो सकता है। अगर मैं यहाँ से 7 प्रेस करूंगा तो मेन मेन्यू में वापस आ गया। तीसरा ऑप्शन में आपके पास कोई रो इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, कोई रो या कोई कॉलम डिलीट करना है, गो बैक टू मेन्यू। तो मैं आप इसे ऑपरेट करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। मैं ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। इस कोड्स को आप देख करके इसकी हेल्प से आप अपना नया प्रोजेक्ट नई दिशा के साथ, नए डिज़ाइन के साथ और नई सोच के साथ और कोई ऑप्शंस आप इसमें ऐड करते हुए ये बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कोड आपको एक सैंपल प्रोजेक्ट के रूप में दिया जा रहा है, ना कि जस्ट कॉपी पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। ये इलीगल होता है, आप जानते हैं। इसमें आप वेरिएशन जरूर करें और अपनी जो क्रिएटिविटी है उसे जरूर इंट्रोड्यूस करें। इस तरह का आप प्रोजेक्ट पोल्यूशन के ऊपर बना सकते हैं। मैं यहाँ से फोर्थ ऑप्शन क्लिक करके और एग्जिट कर जाता हूँ। यस, सो थैंक यू, क्लोजिंग नाउ। सो योर प्रोजेक्ट इज ओवर नाउ, राइट, एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। तो इस तरह से ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट लेवल का प्रोजेक्ट है। कैसे आप एक छोटा अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और भी इस तरह के टॉपिक्स लेकर के आप कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट बना सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट, राइट। अब आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो आपको फाइल बनानी है। हालांकि मैं फाइल पर डेमोन्स्ट्रेशन पिछले प्रोजेक्ट्स में दे चुका हूँ आपको। फिर ये मैंने सेम तरह का ही यहाँ पर डिजाइन दिया हुआ है, आप यहाँ से देख लीजिए। ये आपका कवर पेज हो जाता है, सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है इसमें। सर्टिफिकेट ये हो जाता है, ठीक है, ये सर्टिफिकेट है। यहाँ रोल नंबर के लिए स्पेस छोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप दैट के बाद अपना नाम लिख सकते हैं। आफ्टर दैट ये सब्जेक्ट टीचर सिग्नेचर, एक्सटर्नल सिग्नेचर, एक्नॉलेजमेंट एक लगा देंगे। आप इस प्रोजेक्ट को बनाने में किसको थैंक्स करना चाहते हैं, किसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो सारा आप यहाँ दे सकते हैं। एंड हेयर यू विल साइन, नेम लिख करके, डेट डाल करके, रोल नंबर आपको जो मिलेगा वो डाल देंगे, आप अपना सिग्नेचर भी कर देंगे। बिकॉज एक्नॉलेजमेंट यू आर गिविंग एंड सर्टिफिकेट विल बी गिवन बाय द टीचर। ये सर्टिफिकेट में आपका जो सब्जेक्ट टीचर है यहाँ पर वो साइन करेगा, ठीक है। Verifying that this project has been developed by you, that means the student of that teacher। ये एम वगैरह डाल दो, प्रॉब्लम डेफिनेशन, रीजन फॉर चूजिंग व्हाट इज एयर पोल्यूशन, इसके बारे में। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर लिखा है कि जो है दिल्ली का जो पोल्यूशन है, पुअर क्वालिटी एयर irreversibly damages the lungs of 2.2 million of 50% of all children। ठीक है, तो ये WHO की रिपोर्ट कहती है। तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में दिल्ली का पोल्यूशन आ जाता है, और लगभग 2 मिलियन पीपल एवरी ईयर इंडिया में जो है वो एक्सपायर कर जाते हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये आप जाकर के विकिपीडिया में और गूगल में ये देख सकते हैं। बड़ी भयंकर स्थिति है। आप देखिए, ये जो पिक्चर दिखाई गई है, आप अपने आप में खुद को बयान कर रही है कि किस लेवल का पोल्यूशन दिल्ली में आ जाता है और इन दिनों में। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, देखिए आपके प्रोजेक्ट में 2 या 3 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 की उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप एक ये सैंपल लिखा हुआ है, इसके तरह से आप लिख सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में तीनों जो मेट्स हैं, प्रोजेक्ट फेलोज हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लिया उन्होंने, प्रोजेक्ट के बारे में क्या काम किया, उसे आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देर आफ्टर देखिए, ये इमेज मैंने जो है नेट से डाउनलोड की है, लगाया है। देखिए किस तरह से ये क्लियर है और विदाउट पोल्यूशन, और ये पोल्यूशन के दिनों में किस तरह से इंडिया गेट आपका बिल्कुल छुपा हुआ है और विजिबल नहीं है, विजिबिलिटी कितनी लो है। और आप सोच सकते हैं कितना भयंकर स्थिति है पोल्यूशन की। इसमें जो पोल्यूटेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनका साइज़ क्या होगा, और वो हमारे लंग में जाते हैं और किस तरह से लंग को नुकसान करते हैं, सांस लेने में ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। और काफ़ी लोग जो अस्थमैटिक हैं, उनका क्या नाम,
इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें जो मेजर्स हैं, अपना मास्क लगा करके रखिए, और अगर आप ड्राइव करते हैं तो जो रेड लाइट्स हैं वहाँ पर अपना इंजन बंद कर दें ज़्यादा देर के लिए, अगर आपको वहाँ रुकना पड़ता है कहीं तो प्रिकॉशनरी मेजर्स आप सभी जानते हैं, और उसे फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, जस्ट टू रिड्यूस द पोल्यूटेंट्स इन द एयर। और जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं या कुछ भी इससे रिलेटेड जो मेजर्स हैं वो हमें लेना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर पीपल ऑफ द कंट्री। तो इसमें ये जो कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या क्या चीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, क्या इन्वॉल्व और किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ लिख दी आपने। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लिख दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया जिसके ऊपर आपने ये डेवलप किया है। विंडोज़ 10 पर किया है तो विंडोज़ 10, 7 पर किया है तो 7 पर, और किसी मैक पर, लाइनक्स पर, किस पर भी आपने किया है तो ये सारा आप ऐसे दिखा सकते हो। इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन है, इसमें डिस्क्रिप्शन ये सारे डिस्क्रिप्शन जो दिए गए हैं, एलाबोरेशंस जो दिए गए हैं, इसको आप कट शॉर्ट भी कर सकते हैं। एज सच ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो इसमें लिखा है उतना देना ही देना है, ठीक है। CSV फाइल का डिस्क्रिप्शन हो गया, पैंडाज लाइब्रेरी जो आपने यूज़ किया, मैटप्लॉटलिब स्पेशली और पैंडाज, उसका आपने थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। ये CSV फाइल जो आपने यूज़ करी है उसके बारे में यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपका आ जाता है कोडिंग, सोर्स कोड जो है, कोडिंग को आप सोर्स कोड भी लिख सकते हो, सोर्स कोड ऐसे, एंड दिस इज योर सोर्स कोड। सारा ये कॉपी पेस्ट किया गया है कोड। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट क्रॉप करके भी लगा सकते हैं अगर आपको कोड का कलर प्रिंट आउट चाहिए। कोडिंग का कलर प्रिंट आउट अगर आपको चाहिए तो क्या करना है, ये जो कोड है इसको आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से स्क्रीन क्रॉपिंग करके लगा सकते हैं, जिससे जो कोड है जो ब्लैक में वो ब्लैक में रहे, ग्रीन वाला ग्रीन में रहे, रेड वाला रेड में, पिंक वाला पिंक कलर में यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली आपका कलर प्रिंट आउट आ सके। अदरवाइज इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आप कलर प्रिंट निकालें, इट डिपेंड्स अपॉन योर पॉकेट। तो उसके हिसाब से आप ब्लैक एंड वाइट भी निकाल सकते हैं या कलर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये कोडिंग हो जाएगी। कोडिंग के बाद आप देखेंगे तो क्या नाम, ये इसका आउटपुट और स्क्रीनशॉट स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये इसका आउटपुट और स्क्रीनशॉट हमने जगह जगह ऐसे कुछ कुछ इमेजेस डाल दी हैं, आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पर ये थोड़ा नीचे जा चुका है, मुझे लगता है कि ये आउटपुट यहाँ से होना चाहिए था। पेजेस को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू एडजस्ट द पेजेस, राइट। ये देखिए, अच्छा अब इसमें भी ये शायद कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं, वो आपका एडजस्टमेंट है, प्रॉपर डिजाइन कर लेना। पेजेस में कैसे आपको फिल करना है स्क्रीनशॉट्स, आउटपुट, और ये करस्पॉन्डिंग जो स्क्रीन्स ली गई हैं, हर ऑप्शन को एग्जीक्यूट करा करके उसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट अपीयर हो रहा है। एवरीथिंग इज बीइंग डिस्प्लेड, आई मीन क्रॉप्ड एंड पेस्टेड ओवर हियर। इसमें भी मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है, सी यहाँ पर कुछ हमने ये एनीवे यहाँ पर ये स्क्रीन कुछ इधर होना चाहिए था, वो आप एडजस्टमेंट कर लेंगे। कोड और स्क्रीन शॉट्स जो है वो कैसे लगाने हैं उसका एडजस्टमेंट आप खुद कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल screens cropped whatever we have got in the output। और इसके बाद ये बिब्लियोग्राफी हो जाती है, क्या क्या बुक्स, क्या क्या साइट्स आपने रेफर की जस्ट टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट। कुछ ये बिब्लियोग्राफी लास्ट में आप दे सकते हैं। इस तरह से ये प्रोजेक्ट एक आपका बन करके तैयार है। इसका PDF मैं आपको अपलोड करने जा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF भी मिल जाएगी, आपको कोड भी मिल जाएगा, साथ साथ CSV फाइल का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार इसको एग्जीक्यूट करके एक सैम्पल प्रोजेक्ट देख सकते हो, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोजेक्ट यू कैन प्रोसीड फर्दर टू डेवलप योर ओन प्रोजेक्ट, ओन कोड
ओन स्टाइल इन योर ओन वे, ठीक है। डोंट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉपी और पेस्ट करना ठीक नहीं होता। सिंपली आपको खुद अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहिए और उसमें अपना स्टाइल यूज़ करना चाहिए और अपने मेन्यू आइटम्स एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको ये प्रोजेक्ट पूरा दिखा दिया, किस तरह से आप ये इसे आप डेवलप कर सकते हैं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और अभी तक अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो बनाना शुरू कर लीजिए और फटाफट इसे कंप्लीट कर दीजिए, सो दैट यू कैन गेट टाइम टू स्टडी योर आई मीन थ्योरी पेपर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गेटिंग 70 मार्क्स। तो जब तक आपका प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल में आप बिजी रहेंगे, प्रैक्टिकल फाइल की भी वीडियो बनी हुई है 2022-23 वाली वीडियो देखिएगा प्रैक्टिकल फाइल की। और इस तरह के कई प्रोजेक्ट हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। आप वहां से जाकर के हर प्रोजेक्ट का स्टाइल देख सकते हैं, कैसा उसका फॉर्मेट है, किस तरह किया गया है, कैसे कोड किया जाता है प्रोजेक्ट को। और एक अपना किसी नए टॉपिक पर या इसी टॉपिक पर अपना एक नया प्रोजेक्ट अपने नए स्टाइल में और अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप डेवलप कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो मैं करता हूँ फिनिश। और मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्रोजेक्ट इसको देख करके ज़रूर अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे और जल्दी से जल्दी एट द अर्लीस्ट कंप्लीट कीजिए, क्योंकि टाइम इज़ पासिंग बाय, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आप थ्योरी पर फोकस कर सकें, सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकें और अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।